नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में जल्द शुरू होंगी भर्तियां। राज्य चयन आयोग ने सरकार से आवेदन प्रक्रिया के लिए मांगी अनुमति। राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने प्रदेश सरकार से नई भर्तियों के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी है। राज्य चयन आयोग के सचिव की तरफ से कार्य विभाग ने सेक्रेटरी को यह पत्र भेजा गया। अब सरकार से मिलने वाले निर्देशों के हिसाब से आयोग अगला कदम उठाएगा। इससे पहले मंत्रिमंडल से चयन आयोग में अभ्यर्थियों से ली जाने वाली फीस का स्टेटस तय हो गया। इसके बारे में कार्य विभाग अब आयोग को सूचित करने जा रहा है, क्योंकि कैबिनेट से फाइल के वापस आने का इंतजार था। लेकिन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सिर्फ फीस ही काफी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार ने अनुबंध भर्तियां खत्म कर दी है। वहीं राज्य चयन आयोग जेबीटी और टीजीटी का कमीशन लेने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इनके भर्ती नियम भी अब नए सिरे से बनेंगे। मैं जिन अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करने के बाद नौकरी ऑफर हो गई है, उन्हें सरकार ने फिलहाल 2 साल ट्रेनिंग के तौर पर रखने का निर्णय लिया है। लेकिन नई भर्तियों को लेकर पहले यह तय करना होगा कि यह किन नियमों के तहत होगी। इससे पहले राज्य के कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को पत्र लेकर नए नियमों का इंतजार करने को कहा है। कैबिनेट में हालांकि इसके लिए एक कैबिनेट सब कमेटी बना दी गई है। इसका गठन करने की अधिसूचना अभी बाकी है। इसलिए अब राज्य चयन आयोग को कार्मिक विभाग क्या जवाब देगा, इस पर नए आवेदन निर्भर है। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में नियमित आधार पर भर जाएंगे शिक्षकों के 33 पद। 1604 आवेदन पहुंचे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में पहली बार नियमित आधार पर शिक्षकों की भर्ती हो रही है। में कुल 33 पदों को भरने के लिए 1604 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। 18 मई तक आवेदनकर्ताओं को आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी सहित अन्य दस्तावेज विश्वविद्यालय में जमा करवाने का अवसर दिया है। बता दें कि 18 मई के बाद आवेदनकर्ताओं के आवेदनों की जाँच होगी। वे पात्र अभ्यर्थियों को 22 अप्रैल तक आवेदन करने का मौका दिया गया था। बता दें कि HPTU में आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य और प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी सहित कुल 33 पद भरे जाएंगे। वर्तमान में तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में करीब 35 शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। प्रत्यक्ष प्राध्यापक का 1 पद भरा जाएगा। सह प्राध्यापकों के 3, सहायक प्राध्यापकों के 28 और 1 पद ट्रेनिंग और प्लेसमेंट ऑफिसर का भरा जाएगा। सीज फायर के बाद नागरिक उड़ानों के लिए खुले भुंतर और गगल हवाई अड्डे, पर्यटन को मिलेगी रफ्तार। जब भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव और सुरक्षा कारणों के चलते हिमाचल प्रदेश में 5 दिन से बंद हवाई और परिवहन सेवाएं सोमवार को बहाल कर दी गई है। वह पहले दिन कांगड़ा जिले के गगल, शिमला के जुबड़हट्टी और कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे से कोई उड़ान नहीं हुई। जुबड़हट्टी से मंगलवार को कुछ उड़ानें शुरू होंगी, जबकि गगल और भुंतर से अभी उड़ानों का कोई शेड्यूल तय नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में दोनों जगहों से सेवाएं सुचारू होंगी। उधर परिवहन निगम ने भी प्रदेश की सीमाओं से सटे अमृतसर, पठानकोट और जम्मू कश्मीर के लिए दिन रात नियमित बस सेवाएं शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में मांगों को लेकर शिक्षकों की हड़ताल जारी, विशाल धरना प्रदर्शन की चेतावनी। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश का अनिश्चितकाल कार्मिक अनशन 17वें दिन में प्रवेश कर गया। मैं सोमवार को हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला सोलन के पदाधिकारियों ने अपना योगदान दिया और क्रमिक अनशन पर बैठ गए। इनमें प्राथमिक शिक्षक संघ जिला सोलन के सह सचिव रवि गौतम, खंड कुठार के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार, खंड धर्मपुर के प्रेस सचिव अरुण कुमार, खंड कुठार के महासचिव जयचंद चंदेल, खंड धर्मपुर के महालेखाकार केशव राम, सुनील शर्मा सदस्य कार्यकारिणी HPPTF शामिल रहे। हिमाचल बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे जल्द, जाना संभावित तारीख और पूरी अपडेट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जल्द ही 2024-25 सत्र के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित करेगा। में कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 4 मार्च से 22 मार्च 2025 तक आयोजित की गई थी, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 28 मार्च 2025 तक चली थी। हालांकि बोर्ड ने अभी तक आधिकारिक तौर पर परिणाम घोषित करने की तारीख साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही कि नतीजे मई के पहले या दूसरे सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। पिछले वर्ष HP बोस ने कक्षा 12 का परिणाम 29 अप्रैल 2024 और कक्षा 10 का परिणाम 7 मई 2024 को जारी किया था। ऐसे में छात्र अपने रोल नंबर तैयार रखें ताकि परिणाम घोषित होते ही तुरंत चेक कर सकें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भगवान बुद्ध की शिक्षा को अपनाने का किया आह्वान। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने सोमवार को छोटा शिमला स्थित संभोटा तिब्बती स्कूल में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। वैशाख पूर्णिमा और भगवान बुद्ध की जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए भगवान बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया ताकि एक सशक्त समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें अपो दीपो भव का मंत्र दिया, जिसका अर्थ है स्वयं अपने दीप बनो। यह आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र
सूत्र है जो आज के युग में भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। हिंसा, असहिष्णुता और अविश्वास से भरे इस युग में भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया शांति, करुणा और सहिष्णुता का संदेश मार्ग दिखाता है। यह महज शिक्षा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण इसी दिन हुआ था। मैं एक ही दिन में ये 3 महान घटनाएं इस दिन को बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण बनाती है। 22 साल के इंतजार के बाद ऊहल प्रोजेक्ट की कमिश्निंग पूरी, अब उत्तर भारत को करेगा रोशन। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदर नगर उपमंडल की 100 मेगावाट की ऊहल तृतीय पन विद्युत परियोजना की कमिश्निंग लगभग 22 साल के लंबे इंतजार के बाद पूरी हो गई है। अब यह प्रोजेक्ट उत्तर भारत के 7 राज्यों को रोशन करेगा। प्रतिदिन 12 लाख यूनिट विद्युत उत्पादन होने से 35 करोड़ की आमदनी हो रही है। वह पानी की आवक बढ़ने से इन दिनों 50 मेगावाट से अधिक का उत्पादन हो रहा है। वह देश और प्रदेश के 4 बड़े लोड डिस्पैच सेंटर में बिजली आपूर्ति शुरू होते ही हिमाचल, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड राज्य भी ऊहल तृतीय पन विद्युत प्रोजेक्ट से रोशन होंगे। केंद्र से नहीं आया पैसा, प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवकों का वेतन अटका। जब केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा के बजट में की गई कटौती का असर अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। केंद्र से बजट नहीं आने के कारण प्रदेश की विभिन्न पंचायतों में तैनात ग्राम रोजगार सेवकों यानी कि GRS को पिछले करीब 3-4 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। वह केंद्र से पैसा नहीं आने के कारण प्रदेश सरकार ने भी अपना शेयर नहीं डाला, जिसके चलते GRS को वेतन के लिए तरसना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्य को सही ढंग से संचालित करने के लिए ग्राम रोजगार सेवकों को नियुक्त किया गया। पंचायतों में तैनात करीब 1034 GRS को वेतन के लिए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट के तहत अलग से बजट आता था, जो कि पिछले कुछ माह से बंद पड़ा है। इसके चलते इन्हें मासिक वेतन भुगतान करने में देरी हो रही है। इसके चलते इन ग्राम रोजगार सेवकों को करीब 3 माह से वेतन नहीं मिला है। सीज फायर के बाद हिमाचल का रुख करने लगे सैलानी, गुलजार होने लगे पर्यटन स्थल। जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद पर्यटकों ने हिमाचल का रुख करना शुरू कर दिया है। शिमला, मनाली, चायल, कसोली, धर्मशाला, मैक्लोडगंज सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की चहलकदमी बढ़ने शुरू हो गई है। सीमाओं पर तनाव के चलते जहां होटल खाली थे, अगले सप्ताह 70% तक ऑक्यूपेंसी पहुंचने की उम्मीद है। रविवार को राजधानी शिमला, कुफरी और नारकंडा सहित जलोड़ी जोत में पर्यटकों की खूब चहलकदम देखने को मिली। वहीं कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार को वाहनों की आवाजाही में इजाफा देखने को मिली। रिज और माल रोड पर सैलानियों ने घुड़सवारी और फोटोग्राफी का लुत्फ उठाया। धर्मशाला और मैक्लोडगंज में भी सैलानियों की संख्या में इजाफा होना शुरू हो गया। पिछले दिनों 2% तक रही ऑक्यूपेंसी रविवार को करीब 35% पहुंच गई। वहीं सोमवार को कॉक्सर घाटी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे और बर्फ के बीच जमकर मस्ती की। खराब मौसम होने के बाद भी यहां सुबह से सैलानियों को पहुंचना शुरू जारी रहा। जम्मू, अमृतसर व पठानकोट के लिए दिन में चलने वाली HRTC बस सेवाएं बहाल। जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बावजूद तनाव की स्थिति को देखते हुए जम्मू, कटरा, पठानकोट, अमृतसर मार्ग पर दिन के समय चलने वाली HRTC बस सेवाएं बहाल कर दी गई है। हालांकि रात्रि सेवाओं पर यात्रियों की संख्या के आधार पर फैसला लिया जाएगा। सोमवार को इन रूटों पर बस सेवाएं सामान्य रूप से चलने लगी है। पठानकोट से जसूर के लिए निगम प्रबंधन ने शटल बस सेवा शुरू की है, जिससे लोगों को यातायात संबंधी कोई दिक्कत पेश न आए। परिवहन निगम ने जनता से अपील की है कि वह रात की बजाय दिन में ही सफर करें। हिमाचल कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर चर्चा के लिए दिल्ली जाएंगे सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन पर चर्चा के लिए पार्टी नेता फिर से नई दिल्ली जाएंगे। भारत पाक तनाव के बीच सीज फायर के बाद सीएम सुक्खू नई दिल्ली के दौरे पर जाएंगे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी नई दिल्ली जाएंगे। इन नेताओं का यह दौरा आगामी दिनों में कभी भी तय हो सकता है। राज्य में पिछले 5 महीनों से कांग्रेस संगठन भंग चल रहा है। केवल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ही एकमात्र पदाधिकारी हैं। उनके साथ न तो कोई कार्यकारी अध्यक्ष और 9 उपाध्यक्ष, महासचिव या अन्य पदाधिकारी। हिमाचल में लिक्विड नाइट्रोजन गैस की आपूर्ति बंद नहीं हो पा रहा, गायों का वैक्सीनेशन। हिमाचल प्रदेश में लिक्विड नाइट्रोजन गैस की आपूर्ति बंद हो गई है। इसके नए टेंडर नहीं लगाए जाने से पशुपालकों को समस्या हो रही है। इसकी वजह से गायों का वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। दरअसल गायों के टीकों को इस गैस में सुरक्षित रखा जाता है। इस गैस के शिमला के घनाहट्टी और सोलन स्थित प्लांट खराब चल रहे हैं। कुछ जगहों पर यह प्लांट बंद कर दिए गए। लिक्विड नाइट्रोजन गैस को मंगवाने के टेंडर 31 मार्च तक ही थे।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला पर्यटकों के लिए अभी रहेगा बंद, एचपीसीए ने लिया फैसला। जी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला पर्यटकों के लिए आगामी आदेशों तक अभी बंद रहेगा। इसके चलते कोई आम आदमी और पर्यटक इसमें एंट्री नहीं कर सकता। वहीं एचपीसीए की ओर से इसे बंद रखने का निर्णय लिया गया। वहीं धर्मशाला में आईपीएल मैच के दौरान स्टेडियम में पर्यटकों और आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। हिमाचल में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसेगी आई क्रैक लैब, जांच प्रक्रिया होगी तेज। हिमाचल प्रदेश में अब साइबर अपराधी बच नहीं पाएंगे। ऐसे साथियों पर शिकंजा कसने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस साइबर फॉरेंसिक लैब यानी कि आई क्रैक स्थापित कर दी गई है। अपराध अन्वेषण विभाग की साइबर क्राइम विंग ने साइबर कमांडो मधु और अरविंद को आई क्रैक लैब का जिम्मा सौंपा गया। प्रदेश में यह लैब स्थापित होने के बाद साइबर अपराधों की जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी। में तकनीकी उपकरण और विशेषज्ञों की मदद से अपराधी जल्दी पकड़े जाएंगे। मैं साइबर कमांडो हेड कांस्टेबल मनु की अगुवाई में साइबर क्राइम रिस्पांस एंड मिटिगेशन सेंटर भी स्थापित कर दिया गया। यह सेंटर साइबर अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने और उनसे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास करेगा। इतना ही नहीं, साइबर अपराधों को लेकर यह केंद्र प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के रूप में भी काम करेगा। मैं साइबर अपराध से संबंधित शिकायतें दर्ज करना और उनका विश्लेषण करने का जिम्मा भी इस केंद्र को सौंपा गया। इसके अलावा साइबर कमांडो हेड कांस्टेबल राम की अगुवाई में साइबर क्राइम एंड रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया गया। इस सेंटर को हिमाचल पुलिस के सभी कार्मिक को 10 दिन के बुनियादी प्रशिक्षण का जिम्मा सौंपने की तैयारी है। इंक्रीमेंट लगने के 11 महीने तक नौकरी तो पेंशन में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। जिन सरकारी कर्मचारियों ने इंक्रीमेंट लगने के 11 महीने तक नौकरी की और अगर उसके बाद सेवानिवृत्ति होगी तो उन्हें इसका पेंशन में लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को यह लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने ऐसे मामलों में नेशनल इंक्रीमेंट के आधार पर पेंशन लाभ देने के निर्देश दिए। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में पत्र भेजा है। इस पत्र में मद्रास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का भी हवाला दिया गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लेख करते हुए निर्देश दिए हैं कि यह तय हुआ है कि सभी प्रशासनिक विभाग इस तरह के मामलों का निपटारा अपने स्तर पर करेंगे। वे नेशनल आधार पर पेंशन से जुड़े लाभ देंगे। यानी ऐसे मामलों में कर्मचारियों की पेंशन तय करने का आधार पिछली इंक्रीमेंट के बजाय 11 महीने के बाद की नेशनल इंक्रीमेंट होगी। में नेशनल इंक्रीमेंट का अभिप्राय यह होगा कि ऐसे पेंशनरों को एरियर या अन्य फायदे के बजाय केवल पेंशन से जुड़े लाभ ही दे होंगे। हिमाचल के नए बने शहरी निकायों में 3 साल तक नहीं चुकाना होगा संपत्ति कर, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में नए अधिसूचित शहरी निकायों में शामिल हुए लोगों के लिए राहत भरी खबर है। उन्हें अगले 3 साल तक संपत्ति कर नहीं चुकाना होगा। प्रदेश सरकार ने अगले 3 साल तक पानी शुल्क ग्रामीण दरों पर ही चुकाने की छूट के बाद संपत्ति कर में भी बड़ी छूट दी है। प्रदेश सरकार ने 14 नई नगर पंचायतें, 3 नगर निगम और 2 नगर परिषद अधिसूचित की है। नए जोड़े गए क्षेत्रों के लोग पानी और संपत्ति कर का बोझ पड़ने के कारण सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 47,820 लोग लाभान्वित होंगे। बीएड की 1600 सीटों के लिए 1800 अभ्यर्थी ने किया आवेदन। 18 मई को होगी प्रवेश परीक्षा। जय सरदार पटेल विश्वविद्यालय यानी कि एसपीयू और इससे संबद्ध कॉलेजों में विभिन्न कोर्सों के लिए आयोजित होने वाली कॉमन प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की अवधि समाप्त हो गई है। बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन अब आवेदनों का सत्यापन करने में जुट गया है। बता दें वहीं 12 मई से पात्रता पूरी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए एडमिट कार्ड जारी होने शुरू हो जाएंगे। 18 मई को बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा होगी। छात्रवृत्ति घोटाला, निजी शिक्षण संस्थानों से कब्जे में लिए रिकॉर्ड को खंगालने में जुटी सीबीआई। बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में 6 निजी शिक्षण संस्थानों से कब्जे में लिए गए रिकॉर्ड को सीबीआई ने खंगालना शुरू कर दिया है। इनमें मुख्य रूप से कंप्यूटरों की हार्ड डिस्क, छात्रवृत्ति राशि का आवंटन, छात्रावास, एडमिशन सहित ही अन्य रिकॉर्ड शामिल बताया जा रहा है। संबंधित संस्थानों पर बड़े स्तर पर छात्रवृत्ति की राशि हड़पने का आरोप है। ऐसे में जांच टीम हर पहलुओं को गंभीरता से खंगाल रही है। गौर हो कि छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में सामने साक्ष्य के आधार पर सीबीआई ने 6 संस्थानों के खिलाफ नए सिरे से जांच शुरू की है। इसी कड़ी में अदालत से बीते दिनों सर्च वारंट मिलने के बाद सीबीआई ने हिमाचल के साथ ही हरियाणा और पंजाब में स्थित संबंधित निजी शिक्षण संस्थानों में दबिश देकर अहम रिकॉर्ड कब्जे में लिया था। लगातार 2 दिनों तक यह कार्रवाई अमल में लाई गई। सीबीआई आगामी 30 मई को अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। मामले की जांच के तहत सीबीआई की अलग अलग टीमें हिमाचल के साथ ही हरियाणा और पंजाब में सक्रिय है।
अन्नदाताओं से मनमाने बिजली बिलों को वसूल रही सरकार, जयराम ठाकुर का आरोप। जे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार अन्नदाताओं से बिजली के मनमाने बिल वसूल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय पर भाजपा आंख मूंद कर बैठे नहीं रह सकती। जयराम ठाकुर ने यहां जारी बयान में कहा कि किसानों की सिंचाई के लिए गए बिजली कनेक्शन के बिल चौंकाने वाली आए हैं। किसानों को पहले जहां खेतों की सिंचाई के लिए 500 यूनिट बिजली खर्च करने पर 300 रुपये का बिल आता था, वहीं अब 2800 रुपये आ रहा है। उन्होंने सरकार से किसानों से इस तरह से बिजली वसूली रोकने पर विराम लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार जब दूध के दाम 2 रुपये बढ़ाने की घोषणा भी करती है तो उसका गुणगान गली नुक्कड़ और चौराहे पर करती है, लेकिन बिजली बिल में 5 से 7 गुना बढ़ाने पर खामोशी है। सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में नर्सों के 2500 पद खाली, सरकार नहीं कर रही भर्ती। राज्य के सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कॉलेजों में नर्सों के करीब 2500 पद खाली पड़े हैं और सरकार बैच वाइज व कमीशन के आधार पर भर्ती करने के बजाय आउटसोर्सिंग कर रही है, जिसका हिमाचल प्रदेश नर्स एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है। बता दें कि एसोसिएशन की अध्यक्ष शिवानी शर्मा व अन्य सदस्यों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगार नर्सें राज्य में नर्सिंग पैसे के भविष्य को लेकर नियमित रोजगार के अवसरों की कमी के कारण चिंता व्यक्त कर रही है। वह सरकार से मांग कर रही कि स्टाफ नर्स के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग की बजाय बैच वाइज या कमीशन आधारित भर्ती के माध्यम से भरा जाए। उन्होंने कहा कि HPTUNA ने सरकार की प्रस्तावित आउटसोर्सिंग योजना की निंदा की है और अनुरोध किया है कि पदों को भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार भरा जाए, क्योंकि एसोसिएशन आउटसोर्सिंग के विरोध में नियमित आधार पर स्टाफ नर्सों की भर्ती की वकालत कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में नर्सों के 1300 तथा मेडिकल कॉलेजों में 1200 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए। एसोसिएशन ने इन पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने की सरकार की योजना पर कड़ी असहमति व्यक्त की है और तर्क दिया है कि यह नर्सिंग पैसे के लिए हानिकारक है। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनराम शांडिल से अनुरोध की है कि वह स्थिति पर ध्यान दें तथा रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार कार्रवाई करें। मनाली लेह मार्ग बहाल, इस दिन से दौड़ेंगे वाहन। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल कर दिया है। BRO द्वारा सड़क बहाली करने के बाद DC लाहौल स्पीति किरण भड़ाना ने अधिसूचना जारी कर मार्ग को यातायात के लिए बहाल कर दिया है। बता दें कि मंगलवार से इस मार्ग पर वाहन दौड़ना शुरू हो जाएंगे। हिमपात के चलते इस मार्ग पर दिसंबर से वाहनों की आवाजाही बंद थी। मनाली लेह मार्ग बहाल होने से लेह लद्दाख सीमा पर सेना की पहुंच आसान होगी। बता दें कि BRO ने श्रीनगर से जोजिला पास होकर अप्रैल के अंतिम सप्ताह में लेह को सड़क से जोड़ दिया था। दूसरी ओर मनाली दारचा से सिंकुला व पद्दुमनिमो होते हुए मनाली को लेह से जोड़ दिया था। देश भर के पर्यटक मनाली लेह मार्ग की बहाली का इंतजार कर रहे थे। मार्ग पर यातायात सुचारू होने से पर्यटन को गति मिलेगी और पर्यटन स्थल सरचू में 5 महीने बाद रौनक लौटेगी। डिपो में 3 दिन से सर्वर ठप, उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है राशन। जिस सस्ते राशन के डिपो में उपभोक्ताओं को राशन वितरण को लेकर समस्या लगातार बनी हुई है। कभी डिपो संचालक अपनी मांगे पूरी न होने पर राशन देने से मना कर देते हैं तो कभी विभाग का सर्वर ही ठप पड़ जाता है। पिछले महीने से हड़ताल पर जाने वाले प्रदेश के 5000 डिपो संचालक जब विभाग के आश्वासन के बाद डिपो में राशन देने के लिए तैयार हुए तो अब डिपो में सर्वर ही ठप हो गया। प्रदेश भर में पिछले 3 दिनों से डिपो में सर्वर ठप है, जिससे संचालकों की POS मशीनें ठप पड़ गई है और डिपो संचालक राशन नहीं दे पा रहे। संचालकों का कहना है कि सर्वर काम नहीं कर रहा है, वहीं विभागीय अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हिमाचल सरकार इन 3 जिलों में करेगी ड्रोन स्टेशन स्थापित, कृषि और बागवानी कार्य को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश सरकार कृषि और बागवानी के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस पहल के तहत राज्य के 3 प्रमुख जिलों हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा में विशेष ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल से कृषि और बागवानी कार्य को और अधिक कुशल बनाया जा सकेगा, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश एक कुशल कार्यबल तैयार करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। सरकार राज्य में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य के साथ समग्र ड्रोन इकोसिस्टम की परिकल्पना को साकार करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। प्रवक्ता ने आगे बताया कि ड्रोन और प्रौद्योगिकी आज के समय में कृषि, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रीन हिमाचल विजन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।
कालका शिमला टॉय ट्रेन पर लगा ब्रेक, 18 तारीख से नहीं मिलेगी सर्विस। जे कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 18 से 20 मई तक टॉय ट्रेन पर ब्रेक लग सकता है। वह शिमला कालका रेल लाइन 3 दिन आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद हो सकती है। इस दौरान समर हिल में शिव मंदिर के ऊपर गिरे पुल की 3 दिन मरम्मत की जानी है। मैं अभी रेलवे ने इस पर मरम्मत के काम का प्रस्ताव रखा है। मैं 2 साल पहले बरसात के कारण यहाँ पर यह पुल पूरी तरह से टूट गया था। अब हर साल यहाँ पर बरसात से पहले इस पुल की मरम्मत कार्य किया जाता है, मैं ताकि बारिशों में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमने अभी अपनी सैन्य कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया है, पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। जब प्रधानमंत्री मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद उनका पहला संबोधन होगा। प्रधानमंत्री का यह संबोधन भारत और पाकिस्तान के बीच सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रोकने पर बनी सहमति के 2 दिन बाद होने वाला है। मैं करीब 4 दिन तक भारत पाक सीमा पर तनाव के बाद के बीच सीज फायर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी शुरू करेगी बड़ा प्रचार अभियान, जनता तक सीधा संदेश पहुंचाने की तैयारी। जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान युद्ध विराम को लेकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के आरोपों और सवालों का जवाब देने के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है। पार्टी ने फैसला किया है कि वह सिलसिलेवार ढंग से देशवासियों को बताएगी कि भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए क्या हासिल किया और यह देश की सुरक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण था। इसके लिए बीजेपी एक बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें राज्यों की राजधानियों से लेकर जिला, मंडल और बूथ स्तर तक जानकारी पहुंचाई जाएगी। इस अभियान के तहत बीजेपी यात्राएं भी निकालेगी ताकि जनता तक सीधे संदेश पहुंचाया जा सके। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के सामने रखी ये 3 शर्तें, कहा आतंकी ढांचे को पूरी तरह समाप्त करना ही होगा। जो आतंकी को प्रायोजित करने के साथ ही उसे हर तरह का संरक्षण प्रदान करने वाले पाकिस्तान को अब तक के सबसे अधिक कड़े और स्पष्ट शब्दों में भारत ने यह संदेश दिया है कि आतंकवाद पर उसके आचरण की हर दिन हर क्षण निगरानी की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पाकिस्तान के लिए भविष्य में भारत के साथ किसी भी तरह के संपर्क संबंध के लिए पहली बार इतने साफ तौर पर 3 शर्तें निर्धारित कर दी है। अब पाकिस्तान से बात सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी, देशवासियों को पीएम मोदी ने दिया भरोसा। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को देर शाम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया को सधे हुए शब्दों में कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान के साथ अब कोई भी बात होगी तो वो आतंकवाद और पीओके पर होगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इसके अलावा भी कई मुद्दों को छुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में देश की नारियों और सेना के पराक्रमों को सलाम किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंक के हमले के बाद पड़ोसी मुल्क के साथ हुए संघर्ष में सेना के जवानों ने अपना शौर्य दिखाया। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब नहीं सहेगा भारत, पीएम मोदी ने बताया पाकिस्तान के खिलाफ क्या होगा न्यू नॉर्मल। जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के आक्रामक रवैये के बाद सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के दौरान उन मापदंडों के बारे में बताया जिस पर पाकिस्तान को अगले कुछ महीनों सालों तक मापा जाएगा। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। मैं अपनी पहली शर्त में पीएम मोदी ने कहा कि भारत और आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हम उस जगह पर हमला करेंगे जहां आतंकी जड़ें निकलती है। भयभीन होय ना प्रीत, एयर मार्शल ए.के. भारती ने रामचरितमानस से दिया पाकिस्तान को करारा जवाब। जब भारत पाकिस्तान में हुए सीज फायर के बाद सोमवार को इंडियन आर्मी के तीनों प्रमुखों ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा दिया। इसी दौरान एयर मार्शल ए.के. भारती ने रामचरितमानस की एक चौपाई भी पढ़ी, भयभीन होय ना प्रीत, यानी बिना डर के प्रेम नहीं हो सकता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।